A small monkey, alone and sad, finds kindness. A child offers food and protection. क्रिकेट इतिहास के 13 सबसे अनलकी मोमेंट्स। नंबर 13। आप सभी ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि अगर शॉट मारते वक्त बैट्समैन से बल्ला छूट जाए और किसी को लग जाए तो क्या होगा। दरअसल बीबीएल के मैच में ये सच हो गया। थिसारा परेरा की बॉल पर ब्रैड हॉग एक शॉट मारते हैं और उनके हाथ से बैट छूट जाता है। सभी फील्डर्स बॉल को देख रहे थे और किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि बैट उड़कर कहां जा रहा है। विकेट कीपर पीटर नेवल भी बॉल को ही देख रहे थे, पर इस दौरान बैट उनके चेहरे पर लगता है और अनजाने में ही वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। नंबर 12। आंद्रे रसेल को आपने बॉलर्स की धज्जियां उड़ाते तो देखा ही होगा, पर यहाँ रसेल की खुद की धज्जियां और गिल्लियां दोनों उड़ गई। बीबीएल के एक मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स के नेथन रेमिंगटन ने रसेल को एक करारी बाउंसर मारी जो सीधे रसेल के कंधे से टकराती है और रसेल डिसबैलेंस होकर स्टंप से टकरा जाते हैं। अब रसेल जिस लेवल के बैट्समैन हैं, उन्हें आउट करने के लिए उसी लेवल की बॉल फेंकनी पड़ती है जो रेमिंगटन ने करके दिखाया। नंबर 11। ये इंसिडेंट हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। मिचेल स्टार्क की यॉर्कर को तो बेन स्टोक्स जैसे तैसे झेल लेते हैं, लेकिन शॉट खेलने के बाद वो क्रीज से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल था। बॉल सीधे स्टार्क के हाथ में जाती है और स्टार्क स्टोक्स को आगे बढ़ता देख स्टंप्स पर थ्रो मार देते हैं। अब भाई कोई इतने पास से थ्रो मारेगा तो किसी को भी यही लगेगा ना कि बॉल उसको ना लग जाए। इसी डर में स्टोक्स बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अनजाने में वो स्टंप्स की ओर जाती हुई बॉल को रोक लेते हैं। मिचेल स्टार्क अंपायर से फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन की अपील करते हैं जिसे आउट दिया भी जाता है। नंबर 10। मौका था बीबीएल के एक मैच का। बैट्समैन थे डीजे ब्रावो और बॉलर थे एडम जंपा। ब्रावो सीधा शॉट लगाते हैं जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े पीटर नेविल के बल्ले से टकराता है। बॉल चाहती तो किसी भी दिशा में जा सकती थी, पर ये जंपा के चेहरे पर लगती है और फिर नॉन स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप्स को डिसलॉज भी कर देती है। लेकिन पीटर नेविल क्रीज से बाहर थे और वो आउट हो जाते हैं। मतलब यार कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है। नंबर 9। नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के गलत शॉट की वजह से आउट होते देखा है? नहीं देखा तो ये देख लो। कहानी है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के एक टेस्ट मैच की। इंग्लैंड के जैक लीच बॉल डालते हैं और स्ट्राइकर बल्लेबाज हेनरी निकल्स एक तेज तर्रार शॉट खेलते हैं। बॉल सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े डैरेल मिचेल की ओर जा रही थी, जिससे बचने के लिए मिचेल अपना बल्ला बीच में लाते हैं, लेकिन बॉल बल्ले के मिडिल में लगती है और सीधे मिड ऑफ के पास जाती है। मिचेल ने तो अपने आप को बचा लिया, पर निकल्स की किस्मत उन्हें नहीं बचा सकी। नंबर 8। आपने इंजमाम उल हक को अलग अलग स्टाइल में रन आउट होते तो देखा ही होगा, लेकिन आंद्रे रसेल का ये वाला रन आउट सच में अनबिलीवेबल था। बात है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। थिसारा परेरा की बॉल पर रसेल ऑफ साइड की ओर सिंगल के लिए एक शॉट खेलते हैं। वहां मौजूद फील्डर मेहदी हसन महमूदुल्लाह की ओर वाले स्टंप्स पर निशाना लगाते हैं, लेकिन महमूदुल्लाह ऑलरेडी क्रीज पर पहुंच चुके थे। पर यहां एक मिरेकल देखने को मिलता है। बॉल एक साइड की स्टंप से टकराकर दूसरे साइड के स्टंप्स को गिरा देती है। यहां रसेल सोच भी नहीं सकते थे कि गेंद इस तरह से उनकी तरफ आ जाएगी और वो रन आउट हो जाएंगे। ये तो सच में बहुत बड़ा अनलकी मोमेंट था। आखिर ऐसे कौन आउट होता है यार। Oh, yes, just check a shot. Good ball. Got it. Too quick to go for the run. Whoa! Now, what happened there? Just a run out. नंबर 7। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो आपने क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा। इंग्लैंड की टी20 लीग वाइटैलिटी ब्लास्ट का एक मैच चल रहा था और बल्लेबाज एक हवाई शॉट मारता है। बाउंड्री लाइन पर दो फील्डर्स कैच लेने भागते हैं, जिनमें से एक फील्डर आराम से कैच कर भी लेता है, लेकिन दूसरा फील्डर स्लाइड करता हुआ आता है और बाउंड्री लाइन से टच हो जाता है और वो कैच लेने वाले फील्डर से भी टच हो जाता है और इसे 6 करार दिया जाता है। नंबर 6। ये फेमस इंसिडेंट 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हुए श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच का है। श्रीलंका का विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आते हैं और अपना स्टैंड भी लेने लगते हैं, पर हेलमेट पहनते समय उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट जाता है और वो दूसरा हेलमेट मंगवाते हैं। पर बांग्लादेशी कैप्टन शकीब अल हसन को ना जाने क्यों ये पसंद नहीं आता है और वो अंपायर से 3 मिनट रूल के तहत मैथ्यूज को आउट देने की अपील करते हैं, जिसे काफी सोचने के बाद अंपायर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और मैथ्यूज को वापस पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 5। दोस्तों, जब किस्मत खराब होती है ना, तब ऊंट पर बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है और यहाँ तो किस्मत ने सिर्फ बंदे को नहीं बंदी तक को लपेट लिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विमेन टीम का मैच चल रहा था और न्यूजीलैंड की बल्लेबाज स्ट्रेट पर एक शॉट लगाती है, लेकिन बॉल सीधे जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी बल्लेबाज के बल्ले से टकराती है और हवा में उछल जाती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलर कैच कर लेती है। नंबर 4। ये बात है बीबीएल के एक मैच की। मेलबर्न स्टार्स के सामने मेलबर्न रेनेगेड्स थी और स्टार्स को जीतने के लिए आखिरी बॉल पर सिर्फ एक रन की जरूरत थी। बल्लेबाज बॉल को हिट करता है और सिंगल लेने के लिए दौड़ता है। बल्लेबाज आसानी से रन पूरा करता नजर आ रहा था और कोई चांस ही नहीं था कि उस पोजीशन से फील्डर स्टंप्स पर थ्रो मार पाए, पर ना जाने कैसे फील्डर कर दिखाता है और बॉल सीधे स्टंप्स पर लगती है। मजे की बात तो ये है कि बल्लेबाज अभी भी क्रीज से बाहर था, तो क्या बैट्समैन आउट हुआ? जी नहीं। रिप्ले देखने पर पता चला कि फील्डर की थ्रो तो स्टंप्स पर लगी थी, लेकिन उससे पहले ही बॉलर का कंधा स्टंप्स को डिसलॉज कर चुका था। वो कहते हैं ना, हमें तो अपने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ यही सीन हो गया बस। नंबर 3। मौका था साल 2019 की एशेज सीरीज का। थर्ड टेस्ट के दौरान इंग्लैंड 357 फॉर 9 थी और उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक्स जो 131 रन पर खेल रहे थे। आखिरी विकेट लेने की कोशिश में नेथन लाइन बॉल फेंकते हैं और बेन स्टोक्स रिवर्स स्वीप खेलकर सिंगल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े जैक लीच से मना कर देते हैं। फील्डर सीधे नेथन लाइन के एंड पर थ्रो फेंकता है और लीच क्लियर रन आउट हो सकते थे, पर प्रेशर में लाइन बॉल को पकड़ ही नहीं पाते। फिर नेथन लाइन स्टोक्स के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील करते हैं, पर अंपायर उसे नॉट आउट दे देते हैं। यहां भी स्टोक्स आउट तो हो गए थे, पर ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू नहीं बचे थे। आखिर में स्टोक्स कमेंस की बॉल पर स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं और इंग्लैंड जीत जाती है। नंबर 2। सचिन तेंदुलकर को ना जाने कितने ही मौके पर गलत एलबीडब्ल्यू दिया गया होगा, पर इस वाले मौके पर सचिन जैसे एलबीडब्ल्यू हुए ना, उसने सभी को हैरान कर दिया और लोगों को क्रिकेट के एक रूल से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। दरअसल ग्लेन मैकग्रा की एक हाफ पिच बॉल को सचिन डक करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बाउंस होगी और आसानी से उनके सर के ऊपर से निकल भी जाएगी, पर अनलकीली बॉल उतनी बाउंस नहीं होती है और जमीन पर बैठे सचिन के कंधे से टकरा जाती है। ऑस्ट्रेलियन टीम अपील करती है और सचिन को आउट दे दिया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंधे पे बॉल लगने पर बल्लेबाज कब से आउट होने लगे यार। दरअसल यहाँ सचिन को एलबीडब्ल्यू यानी लेग बिफोर विकेट दिया गया था। इसका नाम सुनकर हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ पैर पर बॉल लगने पर ही दिया जा सकता है, लेकिन असल में अगर बल्लेबाज बॉडी के किसी भी पार्ट से बॉल को रोकता है और वो स्टंप के सामने पाया जाता है तो उसे एलबीडब्ल्यू दिया जा सकता है और सचिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नंबर क्या होगा? वैसे मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हारना सबसे अनलकीस्ट मोमेंट था। इंग्लैंड के होम ग्राउंड के इंग्लिश फैंस के सामने केन विलियमसन की टीम ने इंग्लैंड से मैच टाई किया, फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया, लेकिन बाउंड्री काउंट के चलते इंग्लैंड को विनर मान लिया गया। वो तो टीम न्यूजीलैंड थी जिसने हार को एक्सेप्ट कर लिया। अगर भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ होता तो आईसीसी को ऑन द स्पॉट रूल चेंज करना पड़ जाता। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।